अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम समथर आए थे ज़िला झांसी में और यहाँ बहुत शानदार किला है, बहुत बड़ी इमारत है। देखिए आप अपनी निगाहों से कितना शानदार किला है। लोग बताते हैं ये राजा चरण सिंह का किला है और इसका अंदर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। अब हम किले के अंदर प्रवेश हो रहे हैं कि देखिए पहले के राजा कैसे रहा करते थे। उनको ज़्यादातर किले ही बनाने का शौक़ था और आगे ये राजा की ख़ास जगह है जिसको पंचमहल बोलते हैं और इसके अंदर का और ये बताते हैं यहाँ राजा के जो पहले इंसाफ किया करते थे राजा, वो जो कैदी हुआ करते थे उनको इसमें बंद कर कर उनको फांसी दी जाती थी या जो भी उनके मुताबिक सज़ा हो वहाँ सुनाई जाती थी। और ये देखो तोप है, एक तोप ये है, एक वो है और ऊपर भी 2-3 तोपें रखी हैं। ये देखिए अंदर देखेंगे, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि अभी बंद कर दिया गया है। ये देखिए ये हमारे यहीं के रहने वाले सोनू भाई हैं। सोनू भाई आप बताइए किले के बारे में कुछ, कितना पुराना किला होगा ये? एक किला 21 में राजा थे ये रणजीत सिंह सुदेव। 21वें राजा, 21वीं पुश्त। हाँ। अच्छा, तो वो कब ख़त्म हुए थे? ये अभी 1 साल हो गया उनको। तुमने देखा? हाँ देखा हमने। अच्छा, देखिए हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और नज़ारा कराते हैं। देखिए ये स्कूल खुल गया है यहाँ। देखिए हम आपको और अंदर लेके चलते हैं। और ये ज़िला झांसी में एक समथर पड़ता है, तहसील मोड़ के पास में। और यहीं पे मैं तकरीबन 3 साल मैंने यहाँ इमामत की है। यहाँ के लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वहीं पर एक छोटी बस्ती है, छोटी बस्ती का कस्बा ही है समथर, वहाँ पर ये किला मौजूद है। बहुत पुराना किला है और ये किला अभी हम किले के छोटे से कोने में घूम पाए हैं, लेकिन आप पूरे किले में मेरी नज़र में पूरे दिन भी नहीं घूम पाओगे। सोनू भाई बहुत बड़ा किला है, पूरे दिन भी किले के अंदर आप नहीं घूम पाओगे। ये देखिए कैसी कैसी इमारतें हैं। और हम आपको वो दिखाएं, जैसे आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह ये पहले राजाओं का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। यहाँ राजा बैठकर फैसला सुनाया करता था। आइए सोनू भाई, यहाँ अदालत कहिए या सुप्रीम कोर्ट कहिए, तो यहाँ पर राजा फैसला सुनाया करते थे। उसी के मुताबिक अगर सज़ा का मुस्तहिक होगा तो उसे सज़ा दी जाएगी, अगर रिहा होने का मुस्तहिक होगा तो उसे रिहा किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट। और ये नज़ारा देखिए। और यहीं पर राजाओं के हाथियों के निकलने का, बैठने का इंतज़ाम था। इसके अंदर राजा के ऊँट, हाथी, घोड़े बैठा करते थे। वो आज भी इस किले के अंदर जंजीरें मौजूद हैं हाथियों के बैठने की, हाथियों के खड़े होने की। देखिए क्योंकि अभी काफ़ी कबाड़ा है तो जा नहीं सकते। ये कोर्ट था पुराना, ये पुराना कोर्ट है ये। हाँ पुराना कोर्ट। देखिए ये चारों तरफ इसके, ये राजाओं के इसमें सिपाही रहा करते थे, जो सेना थी राजा की। और एक किले की हम ये देखिए अभी ये यहाँ से देखिए आप पंचमहल, 5 मंजिल, और ये कुआं है पास में इसके। बहुत ही शानदार किला है। ये देखिए बच्चे निकल के आ रहे हैं। देखो हम आपको दिखाएं, ऊपर जो मीनार चमक रहा है उसके अंदर जीना लगा हुआ है, तो लोग ऊपर जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि किसी का शायद बताते हैं यहाँ पर 2-3 बच्चे ऊपर से गिर गए थे, इस वजह से बंद कर दिया गया है। अंदर चलो। यह है राजा के यहाँ हाथी निकलते थे, हाथी पड़ते थे। और देखिए ये बताया जाता है, आइए सोनू भाई दिखाइए, इसमें राजा के हाथी बंधा करते थे और बहुत सारी जंजीरें थी। बताते हैं इसके अंदर राजा के सिर्फ हाथी बैठा करते थे। और उस टैंक की कारीगरी देखिए कि ये टैंक हुआ है पुराने ज़माने का, आज भी ऐसे के ऐसे ही है। कितनी सदियाँ गुजर गए, कितने ज़माने गुजर गए, लेकिन इसका रंग नहीं मिटा है। और इसके बराबर देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए। अब तो खंडरात हो गया बिल्कुल। यहाँ आइए सोनू भाई थोड़ा अंदर आइए।
यहाँ बहुत खतरात हो गए और यहाँ बताते हैं यहाँ सांप वगैरह बहुत सारे रहते हैं सोनू भाई। हाँ बहुत मोटे मोटे सांप, बल्कि मैंने अपने खुद अपनी आंखों से देखा है। बहुत बड़े बड़े अजगर नाग यहाँ पर रहते हैं। देखिए अंदर का मंजर देखिए सोनू भाई, दिखाइए। देखिए ऐसी ऐसी बेशुमार इमारतें किले के अंदर हैं। ये समथर जिला झांसी में किला मौजूद है। जैसे झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई का किला मौजूद है, वहीं पर राजा ये गुफा है। गुफा है। पता ना किले के अंदर अंदर नीचे नीचे गुफा है। आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन अब बंद कर दी गई है क्योंकि कबाड़ खाना बहुत है, साफ सुथराई नहीं है। और ये जो सामने बिल्डिंग चमक रही है, 4 किलो के पास में हर 15 कदम पर ऐसी मंजिल बनी हुई है। राजा के जो सिपाही थे, जो उनके फौज थी, उनके बैठने के लिए। उसी के जस्ट बराबर में खाई है, बहुत बड़ी खाई है, जिसको किले पर कोई हमला करे तो उस खाई को पार करना पड़ेगा। लेकिन खाई पार करना बहुत मुश्किल है इस वजह से। और बताया जाता है इस किले के अंदर इतनी सेफ्टी थी कि कोई भी दुश्मन इस किले पर हमला करना बहुत नामुमकिन था। और अभी तक हिस्ट्री में जो बताया है यहाँ के लोगों ने, तो बताते हैं कि यहाँ पर किले पर किसी भी राजा ने आक्रमण नहीं किया, किसी राजा ने इस किले पर हमला नहीं किया, क्योंकि इस राजा की सेना बहुत थी, बहुत चालू सेना थी, बहुत चालाक सेना थी। चारों तरफ किले की सेना ऐसी तैनात रहती थी कि कोई भी किले पर हमला नहीं कर सकता। एक तो चारों तरफ खाई है और चारों तरफ किले के तोपें रखी थी, बंदूकें रखी थी, ताकि दुश्मन जैसे हमला करे फौरी तौर पे उसको मिटा दिया जाए या गिरा दिया जाए, किसी की हिम्मत ना हो किले पर हमला करने की। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किले के अंदर का और व्यू दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बहुत शानदार किले के जस्ट एक कोने पर, अभी मैंने आपको किले का नज़ारा दिखाया। ये किला है, ये किले के बाहर की बाउंड्री है। और ये हमारी बाइक है जिससे हम घूमने के लिए आए हैं। और ये हमारे सोनू भाई हैं। हम आपको अब दरगाह का नज़ारा दिखाते हैं। एक दरगाह किले के अंदर भी मौजूद है और ये एक दरगाह किले के जस्ट कोने पर मौजूद है। ये बुज़ुर्ग बताते हैं, बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं, शायद जब किला बना था राजा के टाइम पे ही, तो जबकि ही बुज़ुर्ग यहाँ पर आराम फरमा हैं। और राजा भी बहुत ताज़ीम करता था। हर साल इनका उर्स होता है और राजा खुद शामिल होता है इनके उर्स में। ये किले का नज़ारा है और हम आपको दरगाह के अंदर का व्यू दिखाते हैं। बहुत शानदार दरगाह है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू या साहिब मज़ार। देखिए कितना शानदार नज़ारा। अब हम आपको यहाँ से फुल जो किले के चारों तरफ, ये हमारे इरशाद भाई हैं, माशाल्लाह बहुत खिदमत करते हैं ये दरगाह की। और ये आलिमों से, मौलानाओं से बहुत अक़ीदत रखते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं। हम अब आपको जस्ट मज़ार के बराबर में जो किले के चारों तरफ खाई है वो दिखाएंगे। देखो कितनी बड़ी खाई है ये, यानी किले के चारों तरफ ऐसी खाई है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किले पर उस वक्त तो कौन हमला करता। आज तो पानी कम है, अभी पानी कम है, लेकिन जब राजा मौजूद था तो किले के चारों तरफ जो खाई थी, इतना पानी होता था, इसके अंदर मगरमच्छ वगैरह जो पानी में टहलते जानवर हैं वो टहला करते थे। तो सोचो कैसे हमला करते किले पर। सेफ्टी बहुत थी। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। हम आपको किले का बाहर का मंजर दिखाते हैं। इधर झाड़ी है, ये खाई है और ये किले के चारों तरफ का मंजर है। किले के चारों तरफ ऐसी दीवार, ऐसी बाउंड्री है, ये खाई है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी नदी हो कोई, लेकिन ये नदी नहीं है। किले के चारों तरफ ऐसी खाई है। ये रास्ता किले के चारों तरफ का है। बताते हैं कि पहले बहुत शानदार रास्ता था, लेकिन अब तो काफ़ी साल हो गए। कोई वारिस तो मौजूद है लेकिन उनको इतनी परवाह नहीं है। और ये जो दिख रहा है ना, ये इस किले के चारों तरफ था ऐसे। ये देखिए किले के चारों, ये खाई का नज़ारा देखिए, कितनी बड़ी खाई है, ये कितना पानी है। अब ये साफ़ नहीं आ रही, हम आपको दिखाते हैं साफ़ करके।
और दूसरी बात ये है, ये जो आपको दिख रहा ना, ये बड़ा सा हॉल, यहाँ पे तोप रखी जाती थी। और छोटे छोटे जो हॉल दिख रहे हैं ना, यहाँ पर सेना तैनात होती थी पल्ली तरफ से, यानी कि हर उसमें गर्म पानी गर्म तेल फेंका जाता। गर्म पानी के ये गर्म पानी लटकाने की है, तेल निकालने की है। जो छोटे छोटे बॉय यहाँ पे राजा के जो सिपाही थे, सेना थी, वो तोप लेके तैनात रहते थे। इधर से कोई हमला करे तो वहाँ से भी उनके ऊपर हमला किया जा सकता है। और ये सुरंग है, ये किले में जाने की सुरंग है। और दूसरी बात ये है, राजा के यहाँ सिपाही तैनात होते थे और यहाँ पर तैनात होने के बाद में यहाँ खड़े होते थे। ये आपको छोटे छोटे सुराग चमक रहे हैं, यहाँ पे ये भी सुराग चमक रहा है, ये भी सुराग चमक रहा है। तो यहाँ पर राजा की सेना तैनात होती थी और ये सुरंग है। अगर कहिए तो आज के दौर में किले बनाना बहुत नामुमकिन है। अगर कोई किले पर आ भी जाता, वो थोड़ा पनाह लेता, यहाँ पर घुसने की पनाह लेता, लेकिन फिर भी नहीं बच पाता। ऊपर से या तो तेल डाल दिया जाता या गर्म पानी करके डाल दिया जाता, लेकिन फिर भी नहीं बच पाता।